नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल साइकोथेरेपी में। इस चैनल पर हम मनोविज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य, विचारों की प्रकृति और मन की गहराइयों को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम विस्तार से समझेंगे कि क्यूबीटी की सहायता से चिंता, डर और नकारात्मक विचारों को कैसे समझा जा सकता है। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब मन बहुत परेशान हो जाता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी असफलता का डर, कभी लोगों के विचारों का दबाव और कभी अपने ही मन के नकारात्मक विचार। धीरे धीरे यह सब मिलकर मन को असंतुलित कर देता है। इसीलिए आज का यह पूरा वीडियो इस बात को समझने के लिए है कि क्या प्रश्नों की सहायता से मन को संतुलित किया जा सकता है, और यदि हाँ, तो यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। मित्रों, मन एक अत्यंत जटिल प्रणाली है। हमारा मन लगातार सक्रिय रहता है। कई बार हम आराम कर रहे होते हैं, लेकिन मन फिर भी विचार कर रहा होता है। विचारों की यह धारा कभी रुकती नहीं। कभी हम अतीत के बारे में सोचते हैं, कभी भविष्य के बारे में और कभी वर्तमान परिस्थितियों के बारे में। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब मन में आने वाले विचार अत्यधिक नकारात्मक या असंतुलित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक छोटी सी घटना से मन बहुत बड़ा निष्कर्ष निकाल सकता है। जैसे यदि किसी ने हमारी बात को महत्व नहीं दिया तो मन तुरंत सोच सकता है, लोग मुझे महत्व नहीं देते। यही वह जगह है जहाँ से मानसिक भ्रम शुरू हो जाता है। अब हम चिंता को गहराई से समझते हैं। चिंता वास्तव में भविष्य से जुड़ी मानसिक प्रतिक्रिया है। जब मन को भविष्य के बारे में अनिश्चितता महसूस होती है, तब संभावित समस्याओं की कल्पना करने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं परीक्षा में असफल हो गया तो क्या होगा? यदि मेरा व्यवसाय सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? यदि लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा? इन सभी विचारों में एक सामान्य तत्व है, भविष्य की कल्पना। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। भविष्य अभी आया ही नहीं है, फिर भी मन भविष्य के बारे में नकारात्मक कहानियाँ बनाने लगता है और धीरे धीरे यही कहानियाँ चिंता में बदल जाती हैं। क्यूबीईटी हमें सिखाता है कि इन कहानियों को तुरंत सत्य मान लेना आवश्यक नहीं है, बल्कि हमें उनसे प्रश्न करना चाहिए। डर मनुष्य के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। डर हमें खतरों से बचाता है, लेकिन समस्या तब होती है जब डर वास्तविक खतरे के बिना भी उत्पन्न होने लगता है। उदाहरण के लिए, कई लोग सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं, कई लोग नए काम शुरू करने से डरते हैं, कई लोग असफलता के डर से प्रयास ही नहीं करते। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या यह डर वास्तविक है? क्या यह केवल मन की कल्पना है? जब व्यक्ति इस प्रश्न पर विचार करता है तो उसे कई बार यह समझ में आता है कि उसका डर वास्तविक खतरे से अधिक कल्पना का परिणाम है। मित्रों, नकारात्मक विचारों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि धीरे धीरे हमारे विश्वास बन जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार सोचता है मैं कमज़ोर हूँ, तो धीरे धीरे वह स्वयं को वास्तव में कमज़ोर मानने लगता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार सोचता है मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो वह जीवन की संभावनाओं को देखना ही बंद कर देता है। यही कारण है कि क्यूबीईटी में विचारों की जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार विचार केवल डर, कल्पना या पुराने अनुभव का परिणाम होते हैं। अब हम क्यूबीईटी की मूल प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। क्यूबीईटी मुख्य रूप से 3 चरणों में काम करता है। पहला चरण, विचार को पहचानना। सबसे पहले हमें यह पहचानना होता है कि मन में कौन सा विचार चल रहा है। कई बार हम विचारों को पहचानते नहीं हैं, हम केवल भावनाएं महसूस करते हैं, जैसे चिंता, डर, उदासी। लेकिन यदि हम थोड़ा रुक कर देखें तो हमें पता चलेगा कि इन भावनाओं के पीछे
कोई ना कोई विचार जरूर होता है, इसलिए पहला कदम है विचार को स्पष्ट रूप से पहचानना। दूसरा चरण प्रश्न करना। अब उस विचार से प्रश्न करना शुरू करें। उदाहरण के लिए, क्या यह विचार पूरी तरह सत्य है? क्या इसके विपरीत भी कोई संभावना हो सकती है? क्या मैं परिस्थितियों को बढ़ा चढ़ा कर देख रहा हूँ? क्या मेरे पास इस विचार का वास्तविक प्रमाण है? ये प्रश्न मन को नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। तीसरा चरण संतुलन खोजना। अब तीसरा चरण है संतुलन खोजना। संतुलन का अर्थ है न तो अत्यधिक नकारात्मक सोचना और न ही अवास्तविक सकारात्मक सोचना, बल्कि वास्तविकता को संतुलित दृष्टि से देखना। अब हम विस्तृत उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के मन में विचार आया, मैं जीवन में सफल नहीं हो पाऊंगा। अब QBET में हम प्रश्न करेंगे, क्या यह पूरी तरह सत्य है? क्या दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने कई असफलताओं के बाद सफलता प्राप्त की? क्या मैं अपने भविष्य के बारे में निश्चित रूप से यह कह सकता हूँ कि जब व्यक्ति इन प्रश्नों पर विचार करता है तो धीरे धीरे उसके विचारों की कठोरता कम होने लगती है और वह एक संतुलन दृष्टि विकसित करने लगता है। मानसिक संतुलन जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। संतुलन का अर्थ यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि संतुलन का अर्थ है व्यक्ति समस्याओं को समझदारी से देख सके। संतुलित व्यक्ति परिस्थितियों का सामना करता है, भावनाओं को समझता है और निर्णय स्पष्टता से लेता है। यदि आप QBET का अभ्यास करना चाहते हैं तो एक छोटा सा अभ्यास शुरू कर सकते हैं। जब भी मन परेशान हो, अपने आप से 3 प्रश्न पूछें। अभी मेरे मन में कौन सा विचार चल रहा है? क्या यह विचार पूरी तरह सत्य है? यदि मैं संतुलित दृष्टि से देखूं तो वास्तविकता क्या है? धीरे धीरे यह अभ्यास मन को स्थिर करने लगता है। आज हमने विस्तार से समझा चिंता कैसे पैदा होती है, डर कैसे बनता है, नकारात्मक विचार कैसे काम करते हैं और QBET इन परिस्थितियों में हमारी मदद करता है। यदि हम अपने विचारों से प्रश्न करना सीख जाएं, तो मन की कई उलझनें स्वतः समाप्त होने लगती हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल साइकोथेरेपी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपके जीवन में कौन सा विचार आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है। अगले वीडियो में हम समझेंगे QBET और मोह का मनोविज्ञान। धन्यवाद।